right, let's cut across live to a press briefing about the Uttarkashi tunnel rescue operation. लेकिन ये अड़चनें ऐसी हैं जिसका पता नहीं चलता, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पाइप पतला हो गया है तो पाइप को काटा जाना ज़्यादा। एक्सपर्ट की टीम है, सब डिस्कस करते हैं, यहाँ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, यहाँ सारी के सारे उनके एक्सपर्ट्स के बाद में डिस्कशन के बाद में ये होगा कि इस पाइप को काट करके पुश किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ में एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीआर, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, जीपीआर की है, पार्सन्स करके एक है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। उनमें भी एक लड़का जो कभी भारत भास्कर जो कभी इस तरह के मतलब नैरो स्पेस में नहीं गया होगा, उसको अंदर भेजा गया। वो 45 मीटर अंदर जा करके उसने 45 मिनट के अराउंड तकरीबन लगाए। उसने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो के साथ में उसने अपना पूरा जो एक मशीन होती है वो लेकर के गए। एनडीआरएफ के लोगों ने सपोर्ट किया, ट्रांसलेशन सपोर्ट किया। वो कोशिश की गई कि वो आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है उसको बता दे, लेकिन चूंकि उसका माउथ थोड़ा नैरो हो चुका था, इस वजह से 100% एक्यूरेसी से वो नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने जो उम्मीद की है कि अगले 5 मीटर के अंदर कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ कुछ हर्डल्स बताए, लेकिन एक जो उम्मीद की जा सकती है कि दे कुड गो अप टू 5.4 मीटर्स। उनकी जो मशीन थी वो 5.4 मीटर्स तक की रीडिंग ले पाई, क्योंकि उसका फेस नैरो हो गया था। अब 5.4 मीटर्स में जो हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा गुड न्यूज, यही हम तो मान के चलते हैं कि जैसा उनका एक संभावित जो उनका एक पॉसिबल उन्होंने एक वो दिया है एनालिसिस, उस पॉसिबल एनालिसिस के अंदर 5.4 मीटर तक कोई कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है। कंटिन्यूअस मेटल में जैसे सर ने बताया कि गर्डल हो सकता है, पाइप्स हो सकते हैं, जैसे अगर तीसरी एक चीज होती है इसके अंदर जो ये पूरे के पूरे आपके गर्डल इसके साथ में लगे रहते हैं, प्लेट्स होते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें ना होने की संभावना उन्होंने जाहिर की है। वो 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जो संभावना जाहिर की है वो भी एक पॉजिटिव रे ऑफ होप है। उसको आज हम पॉजिटिव ये मान सकते हैं कि अभी जो पाइप डाल करके आगे पुश किया जाएगा, उस समय उससे एहसास हो जाएगा, चल जाएगा कि जो जीपीआर ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने के लिए, तभी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी है देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 मिनट आप पेशेंस रख लीजिए। मैं आई विल जस्ट आफ्टर कंप्लीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे ये पूरा का पूरा इसी के साथ में, क्योंकि जो लोग अंदर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहां पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चालू है, साइकेट्रिस्ट से भी। आज शाम को संभवतः आप लोगों का हम उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं। तो जैसे होगा शाम को, अगर फिजिबल 6-7 बजे के टाइम होगा तो आप लोगों के पास भेज देंगे। मतलब यू कैन आस्क द डिटेल, वो संभवतः आप लोगों से बात कर लेंगे उसमें। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया, कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होके अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। ओगर कब तक स्टार्ट हो पाएगा? ओगर अभी जैसे बताया सर ने कि अभी वेल्डिंग का काम चालू है। वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में जो अब नेक्स्ट हो जाएगा, तो उससे 1.5-2 घंटे के बाद हमारा 1 घंटा क्रिटिकल रहेगा तकरीबन। तो उस समय हम संभवतः जो भी चीज है फिर उसके बाद में बताएंगे। अभी हम कितने मीटर पर है? अभी कितने मीटर पर है? क्योंकि कल आपने बताया था 46.8, अभी का क्या है? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी आप लोगों को बताया गया था, कल 45 प्लस में 1.8 पे यहाँ पर आपको ब्रीफ किया गया था। उसके बाद दिल्ली से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर 1.2 मीटर उसके बाद जो पुश हुआ था, तो 45 प्लस 1.8 था, उसके बाद में 1.2 मीटर और पुश हुआ था।
तो 48 आपका हो गया था, उसमें से कुछ पाइप हमारे को काटना पड़ा है, लेकिन संभवतः जहां तक पाइप जा चुका है वहां तक तो फटाफट चला जाएगा। और उसके आगे भी जो हमारी टीम है, जैसे सर ने बताया कि वो जाकर के मैनुअली चेक करते हैं, वहां पर पाइप भी काट के लाए हैं। All right, the Uttarakhand secretary there, Neeraj Kherwal, briefing the press about the status of the rescue operations in the Uttarkashi tunnel. He said that the snag that had come with the auger machine has now been overcome, and hopefully the ray of hope today is the fact that they'll be able to put in the auger machine into the tunnel where workers are trapped in its full strength, and that the next 2 to 3 hours will be important. They will, of course, keep updating us on the mental health of the workers as well. He said today later, perhaps the psychiatrists that have been talking with the trapped workers will also talk with the media. We will, of course, on Mirror Now keep getting you the latest on that.